गंगानगर गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। वो कबाड़ की दुकान चलाता था। राजेश स्वभाव से बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही थी। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वो सैर करने के लिए बाग में गया। चलते चलते उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक चिराग पर पड़ी। राजेश ने तुरंत उस चिराग को उठा लिया। उसने देखा कि ये चिराग तो सोने का है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अगर वो इस चिराग को बेच देगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तभी अचानक चिराग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। जमीन पर गिरने से चिराग थोड़ा घिस गया और अचानक उसमें से एक जिन बाहर आ गया। जिन बाहर आते ही बोला, हुक्म मेरे आका। ये सुनकर राजेश डर गया। तब जिन बोला, डर मत, मैं तेरा गुलाम हूं, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। ये सुनकर राजेश खुश हो गया। उसने जिन से कहा, मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। जिन बोला, तुम खाना बांटकर उनकी मदद कर सकते हो। ये बात राजेश को बहुत अच्छी लगी। उसने जिन को हुक्म दिया और जिन अपनी शक्ति से बहुत सारा खाना ले आया। फिर राजेश गरीब लोगों में खाना बांटने लगा। ये देखकर सभी लोग खुश हो गए, लेकिन ये सब राजेश का पड़ोसी छिप कर देख रहा था। एक दिन मौका पाकर वो चिराग चुरा ले गया। जब राजेश घर आया तो उसने हर जगह चिराग ढूंढा, लेकिन उसे चिराग नहीं मिला। वो बहुत उदास हो गया। उधर पड़ोसी ने चिराग को घिसा और जिन को बुलाकर कहा, मुझे बहुत सारा सोना लाकर दो और मेरा घर भी नया बना दो। जिन ने उसकी बात मान ली और अपनी शक्ति से सब कुछ कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन पड़ोसी की पत्नी ने गलती से उस चिराग को कबाड़ी वाले को बेच दिया। संयोग से वही कबाड़ी वाला वो चिराग राजेश को बेच देता है। राजेश ने जैसे ही चिराग देखा, वो पहचान गया कि ये वही जादुई चिराग है। वो बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत चिराग को घिसा। जिन फिर से बाहर आया और बोला, मेरे आका। फिर जिन ने बताया कि उसे राजेश के पड़ोसी ने चुरा लिया था। ये सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आया। उसने जिन को हुक्म दिया, जो कुछ भी तुमने मेरे पड़ोसी को दिया है सब वापस ले लो। जिन ने तुरंत अपनी शक्ति से पड़ोसी का सारा धन और सुख संपत्ति छीन ली। पड़ोसी बहुत दुखी हो गया। तब राजेश ने उसे समझाते हुए कहा, धोखे से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु हमारे पास ज्यादा देर तक नहीं रहती, इसलिए जो भी काम करो ईमानदारी से करो।